मेरे पीछे बैठे हुए मित्रों से मेरा निवेदन है कि कृपया बातचीत न करें और कुछ देर और तुम लोगों को समय दें। आपको अपने से जोड़ने के लिए 4 पंक्तियों से मैं जोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना कविता पाठ करता हूँ कि जमी की आस फिर पकड़ा रही, जमी की आस फिर पकड़ा रही, हर बरस सावन बेकार क्यों है। जमी की आस फिर पकड़ा रही, हर बरस सावन बेकार क्यों है। जमी की आस फिर पकड़ा रही, हर बरस सावन बेकार क्यों है। धनवंतरी चरक लुकमान सब हैं, फिर मेरी सरकार बीमार क्यों है। बहुत बढ़िया। ये देवेंद्र भाई ने क्या जमीन दी थी मरने की मेरे को चाकू वो पता नहीं क्या क्या। चलो ये कविता उसी जमीन पर है कि मरने से पहले है आवश्यक ये जान लेना कि कौन है आपका हत्यारा। मरने से पहले आवश्यक है ये जान लेना कि कौन है आपका हत्यारा। गलत व्यक्ति के हाथों मरना खाली मर जाने भर से बदतर स्थिति है। मरने से पहले आवश्यक है ये जान लेना कि कौन है आपका हत्यारा। गलत व्यक्ति के हाथों मरना खाली मर जाने भर से बदतर स्थिति है। आपको पता होना चाहिए कि किस धर्म का है आपका हत्यारा। आपको पता होना चाहिए कि किस धर्म का है आपका हत्यारा, किस रंग की टोपी है उसके सर पे। अगर आप मारे गए गलत धर्म के व्यक्ति के हाथों तो संभव है मरने के बाद नहीं मिले आपको न्याय। चंद लाइनें अखबार में और फटाफट 100 खबरों में 5 सेकंड ही आपको मिल जाए न्यूज चैनल पर। और अगर आप मरते हैं सही धर्म के व्यक्ति के हाथों तो आपको न्याय दिलाने को खड़ी हो जाएगी कितनी परिषदें, कितने संघ, कितनी महासभाएं, जब तक कि न सुनाया जाए हत्यारे के खिलाफ अभूतपूर्व फैसला। संभव तो ये भी है कि न्याय मिलने से पहले ही कर दे फैसला गुस्साई भीड़। संभव तो ये भी है कि न्याय मिलने से पहले ही कर दे फैसला गुस्साई भीड़ या कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इसलिए हत्यारित होने से पहले ठीक से परख ले अपने हत्यारे को। आपके परिजन भी रहेंगे खुश, मुंह मांगा मुआवजा मिलने और टीवी अखबारों में पूरा स्थान दिए जाने से। तो बेहतर यही होगा कि पूर्व मरने के बड़ों ही हत्यारे की पहचान। बढ़िया बढ़िया। एक अभी जुलाई के अंदर एक फोटो बहुत छपी थी प्रेमचंद के फटे जूतों की जी। और कविता लिखी जूतों के बारे में। जरूरी नहीं है कि जूतों को दिया जाए इतना महत्व, जरूरी नहीं कि जूतों को दिया जाए इतना महत्व। जो उनकी जगह है वही रखा जाना चाहिए उन्हें। प्रेमचंद के फटे जूतों से ही चढ़े जाते हैं मुश्किलों के पहाड़। प्रेमचंद के फटे जूतों से ही चढ़े जाते हैं मुश्किलों के पहाड़। कमाई जाती है 2 जून की रोटी, सैकड़ों मील लंबी सड़कों का होता है सफर। कितनी टीसों को पी जाते हैं, जी जाते हैं पूरी जिंदगी। एक बार खरीदे गए जूते जो नहीं छूटते पैरों से, झरझर कर फटते हुए लिखते हुए एक आदमी का इतिहास। एक बार चमकाए जाने के बाद बदल जाता है जूतों का चरित्र। क्या? एक बार चमकाए जाने के बाद बदल जाता है जूतों का चरित्र। उनकी दृष्टि में हे हो जाते हैं सड़क पर चलते फटे जूते। हवा में उड़ते चमकदार जूते सब कुछ कुचल डालने की इच्छा रखते हैं मन में। हर जूता पहनने वाले को याद रखना चाहिए ये सीख, अगर काटने लगा है जूता तो बदल डालो उसे, इससे पहले कि वह कर दे जख्मी तुम्हारे पाँव। और हर चमकदार जूते को होना चाहिए पता कि फटे जूते बीमार होती है होगा। एक क्योंकि रतन भाई यहाँ मौजूद हैं और मेरी बहुत इच्छा थी कि कविता भी बहुत पुरानी कविता है, कृष्ण को लेकर उसके प्रारंभ किया यूसुफ भाई ने। मैं जरा उस कविता का पाठ करना चाहूँगा। इधर की कुछ कविताएं मैं छोड़ दी है मैंने अभी पढ़ने से, लेकिन मैं
ये कविता का स्मरण इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि चौहान साहब का सानिध्य है। प्रश्न कुछ प्रश्न, कविता का शीर्षक है प्रश्न कुछ प्रश्न। मैं आप सबके गुजारिश करूँगा कि कृपया ध्यान दें। कविता लंबी है थोड़ी सी, केवल इतना संदर्भ समझ लीजिए कि मैंने सुना कि मरने वाला व्यक्ति सत्य बोलता है, मरने वाला व्यक्ति सत्य बोलता है। कृष्ण जो है अपने अंतिम क्षणों में है। मैंने चाहा कि कुछ वार्तालाप कृष्ण से कुछ कर लिया जाए, देखिए कितना सच बोलते हैं कृष्ण। और ये वार्तालाप, आइए आप भी चले मेरे साथ उन क्षणों में कृष्ण के पास। शीर्षक बताया मैंने, कृष्ण कुछ प्रश्न। कृष्ण तुम्हारे विराट में तो समा गया सब, कृष्ण तुम्हारे विराट में तो समा गया सब, पर तुम किस में समाये थे रत्नाकर? कृष्ण तुम्हारे विराट में तो समा गया सब, पर तुम किस में समाये थे रत्नाकर? दिखा गए बाहर का तो सब, कुछ अपने अंदर का भी तो दिखाते। दिखा गए बाहर का तो सब, कुछ अपने अंदर का भी तो दिखाते योगीराज। जब भी किसी एकांत में किसी पल सोचते होंगे तुम, तब कौन सा प्रथम भाव आता होगा अपने आप के लिए? योगीराज, जब भी किसी एकांत में किसी पल सोचते होंगे तुम, तब कौन सा प्रथम भाव आता होगा अपने लिए? कैसा रहता होगा तुम्हारा मुरली का स्वर? सूत्रधार क्या रची थी अपने लिए भी गीता? सूत्रधार क्या रची थी अपने लिए भी गीता? उन एकांतिक क्षणों में जब हारते रहे होंगे अपने आप से, रन छोड़ आखिर कब तक किया होगा छल? रन छोड़ आखिर कब तक किया होगा छल? कौन ढंग फैलाया होगा मन को? कैसे रहे होंगे सुनते सखिया गांधारी का कंदन हाहाकार? रन छोड़ आखिर कब तक किया होगा छल? कौन ढंग फैलाया होगा मन को? कैसे रहे होंगे सुनते सखी या गांधारी का कंदन हाहाकार? हिला होगा कभी तो पत्थर सा हिया, हिला होगा कभी तो पत्थर सा हिया। झनझनाए होंगे कानों के पर्दे, अचकचाकर अचानक नींद में सोए से डूबे होंगे सुनने में। ऐसे में और अधिक गहराया होगा शाम वर्ण तेरा, ऐसे में और अधिक गहराया होगा शाम वर्ण तेरा। यदुपति जिसकी ये तोड़ ज्येष्ठ खाता किया, वो स्वर्ग से जो वृक्ष लाए कातरों का वो संदर्भ है। यदुपति जिसके लिए तो ज्येष्ठ भ्राता की आन और स्वर्ग मर्यादा लाए थे कल तरु, देख उसी की संतानों का संहार, देख उसी संतानों का संहार। नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु सुरेषु केशव है। भर आई होंगी भर आई होंगी आंखें तुम्हारी भी पीठ से, तब निश्चित ही बार बार हाथ जमे होंगे जाकर इनका घास पर। समृद्धि की जो घास है, तब निश्चित ही बार बार हाथ जमे होंगे जाकर इनका घास पर। उलझी होगी कौस्तुभ मणि, टूटी होगी बनमाल, चुबा होगा मोर मुकुट, तार तार पीतांबर, बेसुध से बेहाल। कहा होगा चीत कर, कहा होगा चीत कर, मैं नहीं यदुपति, मैं नहीं यदुनाथ। और फिर किसी पीपल के नीचे, और फिर किसी पीपल के नीचे बैठ हंसाए काटते रहे होंगे विवश दांतों से अपने ही होठों को। और फिर बैठ किसी पीपल के नीचे काटते रहे होंगे विवश दांतों से अपनी ही होठों को। सिमटा होगा सागर शून्य बनी आंखों में, रोए होंगे कृष्ण, रोए होंगे कृष्ण इतने कि डूबी होगी द्वारका तुम्हारी आंसू। रोए होंगे कृष्ण इतने कि डूबी होगी द्वारका तुम्हारी आंसुओं में। तभी तो कहा था तुमने सारथी का हक से, मैं आम व्यक्ताम यदुपुरी समुद्र प्लावसती। कृष्ण कुछ तो कह जाते उस पल की पीड़ा, कृष्ण कुछ तो कह जाते उस पल की पीड़ा। दे जाते गहराती आहों का संदेश, बहुत बजली रणभेरी, बहुत बजली रणभेरी शाम तेरी इस रेणु में। चलते चलते वेणु तो बजाते प्राणों के बिहर में, चलते चलते वेणु तो बजा जाते प्राणों के बिहर में। कान तब तूने बजाई होती बंसी, कान तब तूने बजाई होती बंसी। कैसा स्वर होता तेरा, कान तूने बजाई होती बंसी।
कैसा